क्या उनके बेटे शामिल हो? अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में, तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। डीएमके के मंत्री बिहारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ये सरासर गलत है। ये कहते हैं कि पानीपुरी बेचने आए हैं। हिंदुस्तान ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, इस हिंदुस्तान ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस दिया, सबसे ज्यादा आईपीएस दिया। जहां पर ये कह रहे हैं उसी राज्य में कितने बिहारी पदाधिकारी उस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ बोलने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है। दरभंगा में एसटी केस में ब्राह्मणों के पूरे गांव को शामिल कर दिया गया है। अरे एक आदमी दरभंगा में एससी कੇਸ में पूरे गांव को ही शामिल करके और ब्राह्मण जाति उठा करके टारगेट किया है। ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। सर, बजट पे विपक्ष सवाल उठा रहा है, बजट में कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि बजट में मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का, SC/ST एक्ट का। नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। राहुल गांधी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। राहुल गांधी लगातार 4 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किताब को इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे संसद में लोगों ने क्योंकि सरकार का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा। सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter development spot in the world. ये है चेहरा बिहार हिंदुस्तान का। 11वें नंबर से चौथे नंबर पर हम चले आए हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के। ये है चेहरा हिंदुस्तान का। आप जो किताब पब्लिश्ड नहीं है उस किताब के लिए आप जबरदस्ती संसद बार बार रोक रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो किताब छपा ही नहीं है। किताब छपा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही लेखक का लिखा हुआ ये किताब है। और बहस कब होती है जब आपके पास कोई ऑथेंटिक सवाल हो। परसों हमने विधान परिषद में भी कहा है कि आप आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो जब तक कि उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में उसके आधार पर ही आप लगा सकते हैं। बेफालतू का आप नहीं आरोप कोई लगा सकते। सोच के बोले, बैठ के बोले, कोई मुद्दा ही नहीं था सरकार के खिलाफ। राबड़ी देवी ने बड़ी बात कह दी, कही नीट मामले को लेकर कहा कि भाई मंत्री की बेटी मंत्री शामिल हो सकते हैं इसमें, जो बचाने कोई नहीं बचेगा ना। जो भी होंगे दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कहीं कोई नहीं बचने वाला है। अगर जो गुनहगार होगा, दोषी होगा, उसको सरकार नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के विभाग पे प्राथमिकता की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों में अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के कामों को विस्तार से रखा, आने वाले विकसित बिहार की चर्चा की और हर संभव प्रयास की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। और विकसित राज्यों में एक राज्य
बिहार होगा और नंबर 1 पर स्थान रहता है। इस बार क्या चुनौती है सर? इस बार बजट आया है, क्या चुनौती मान रहे हैं? आज पत्र नहीं पड़ पाया। देखिए, कृषि विभाग निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जितना बन सका है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग किसानों के लिए सभी हितकारी काम कर रही है। और क्या मसौदा तैयार करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को परसों भेज दिया है। वहाँ उसकी समीक्षा करके वो लोग बीपीएससी भेज देंगे। का आरोप है कि बार-बार आश्वासन नहीं जी नहीं, शिक्षा विभाग ने सारे मसौदों को प्रारूप को तैयार करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है और वहाँ से उसकी समीक्षा करके शीघ्र बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। सवाल उठा रहे हैं कि संजय मयूख सवाल उठा रहे हैं सर।